कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से कर्मकांड के विषय में, ज्योतिष के विषय में हमसे ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, हमने आपको कल वैश्वदेव संकल्प के विषय में बताया। आज हम आपको नांदी श्राद्ध के विषय में बताएंगे। नांदी श्राद्ध क्या है? नांदी श्राद्ध का प्रयोग ऐसा है कि 3 पीढ़ी माँ की, 3 पीढ़ी पिताजी की और 1 भगवान विष्णु, ऐसे करके 7 पीढ़ी का श्राद्ध है। नांदी श्राद्ध कोई भी मंगल प्रसंग होता है उसमें किया जाता है, ताकि 6 महीने तक कोई भी दोष न लगे। जैसे शादी फिक्स हो गई और फिर कोई मृत्यु हो गई तो शादी रुक जाती है। अगर आपने नांदी श्राद्ध किया है तो शादी न रुके और आपको कोई दोष न लगे, इसलिए ये नांदी श्राद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले 3 सुपारी लेने का है और 3 सुपारी एक पान में रख देने का है और दूर्बा वगैरह रख देने का है और कुश रख देने का है और हाथ में पान लेने का है, दूर्बा लेने का है, कुश लेने का है, चावल लेने का है और वो पान के द्वारा जो 3 सुपारी हैं उसमें पानी डालना है। तो मंत्र क्या बोलना है कि सत्यव संज्ञकाः विश्वे देवाः नांदी मुखाः इदं वः पाद्यं पादावने जनम पाद प्रक्षालनम वृद्धि। ये पहली सुपारी पे डालने का है। दूसरी सुपारी जो पिता और उनके पिता की है तो गोत्राः पितृ पितामह प्रपितामह सपत्निकाः नांदी मुखाः इदं वः पाद्यं पादावने जनम पाद प्रक्षालनम वृद्धि। अब द्वितीय गोत्र यानी ये माँ, उनकी माँ और उनकी माँ, तो द्वितीय गोत्राः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्निकाः नाना जी के साथ नांदी मुखाः इदं वः पाद्यं पादावने जनम पाद प्रक्षालनम वृद्धि। ये तो हो गया। अब हाथ में जल लेना है कि अद्य पूर्वोच्चारित शुभ पुण्य तिथौ अमुक मासे पक्षे तिथौ वासरे और ग्रह शांतग्रस्तेन संकल्पेन विधना नांदी श्राद्धम करिष्ये। ये तो हो गया संकल्प। अब उनको आसन देना है, यानी पुष्प का आसन, तो वो ही पानी के द्वारा ही देना है। पहली सुपारी पर सत्यवसुसंज्ञकानां विश्वेशा देवानां नांदी मुख देवताः नांदी मुखम निवासनम सुखासनम नांदी श्राद्धे क्षण क्रियताम तथा प्राप्नुवन्तौ भवन्तः प्राप्नवामा। देखिए, गौ माता भी आ गई हैं। नांदी श्राद्ध में गौ ग्रास जरूर खिलाना चाहिए। तो चलिए आगे आपको वीडियो दिखाते हैं कि आसन दान में पिता के दूसरी सुपारी पे गोत्राणाम पितृपितामह प्रपितामहानां सपत्निकानां नांदी मुखामिदासनम सुखासनम नांदी श्राद्धे क्षणः क्रियताम तथा प्राप्नुवन्तु भवन्तः प्राप्नुवाम। अब माता की तीसरी सुपारी पर ते गोत्राणाम मातामह प्रमातामह वृत्त प्रमात्महानां सपत्निकां नांदी मुखामिदासनम सुखासनम नांदी श्राद्धे क्षणः क्रियताम तथा प्राप्नुवन्तु भवन्तः प्राप्नुवाम। अब गंध दान यानी कुमकुम चंदन, ये भी पानी के द्वारा ही देने का है। सत्य पहली सुपारी सत्यवसंख्येभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नांदी मुखेभ्यः इदं गंधार्चम नमः संपद्यतां वृद्धि। दूसरी सुपारी गोत्रेभ्यः पितृपितामहे प्रपितामहेभ्यः सपत्निकेभ्यो नांदी मुखेभ्यः इदं गंधार्चम नमः संपद्यतां वृद्धि। तीसरी सुपारी पर
इदम माता मा प्रपिता मा सपत्निकाः नान्दिमुखाः इदं नान्दिमुखदेवता गंधार्चनम नमः संपद्यतां वृद्धि। फिर भोजन निष्क्रिय द्रव्य दानम, यानी कि यहाँ पर आपको 84 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो द्रव्य है, सामान है, वो ब्राह्मण देवता को दान करना पड़ेगा। तो वो दान करिए। फिर उसके बाद आशीर्वाद लीजिए ब्राह्मणों से। क्या आशीर्वाद लेना है कि गोत्रन्नो वर्धताम, ब्राह्मण कहेंगे वर्धताम गोत्रम। फिर कहेंगे दातारनो अभिवर्धताम, मेरे कुल में सब दातार पैदा हों। ब्राह्मण कहते हैं कि अभिवर्धताम हो दातारा, संतति नो अभिवर्धताम वर्धताम यह संतति, श्रद्धा चा नो माँ व्यगमत तव श्रद्धा, बहुतेयम तनुस्तु अस्तु बहुतेयम, अन्नम च नो बहुभवेम भवतु बहुअन्नम, अतिथि च लभामहे लभताम वतिथया, याचितारश्च न सन्तु सन्तु याचितारा, एता आशा सत्या सन्तु संत्वेता सत्या आशीषा। ये तो हो गया आशीर्वाद ग्रहण। अब जो है इस प्रकार से नांदी श्राद्ध करेंगे तो 6 महीने तक सूतक नहीं लगेगा और आप कोई भी काम कर सकते हैं। नांदी श्राद्ध करने से सूतक नहीं लगता। अगर सूतक लग गया है तो नांदी श्राद्ध नहीं होता है। सूतक लगने की संभावना हो उसके कुछ दिन पहले आप नांदी श्राद्ध कर सकते हैं। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपकी ज्योतिष देख देंगे और जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए।